अरे आ गए आप, कुछ मंगवा दूं? चाय, कॉफी या पानी? कविता, कविता। अरे उसे क्यों बुला रहे हो? मुझे बता दो, मैं मंगवा देती हूँ। तुम ना चुप रहना, मैं उससे जो भी बात करूंगा बीच में बोलना मत, एकदम चुप रहना। पर हुआ क्या है? मैं तुमको बता दूंगा, बस चुप रहना। तो जी साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ कविता, मुझे एक बात बताओ, हम तुमको पगार कितनी देते हैं? साहब 15,000 रुपए। 15,000? साहब मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन कल से तुमको 15,000 रुपये पगार नहीं मिलेगी। तुमको 15 की जगह 25,000 रुपये पगार मिलेगी। 25,000 रुपए? वो किस लिए साहब? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि अगर हम तुमको 25,000 रुपये पगार देंगे ना, तो मुझे 50,000 का फायदा होगा। हमारे बॉस ने हमको बताया है कि जिसके नौकर को 20,000 से ज्यादा तनख्वाह मिलेगी ना, उसका टैक्स में 50,000 रुपये तक का मुनाफा हो सकता है। और अगर हम तुमको कम पगार देंगे ना, तो वही 50,000 रुपये हमको टैक्स में भरने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा तो यही है तुमको 25,000 रुपये तनख्वाह दे दें, उससे हमारा 50,000 का फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलो जाओ, अब तुम काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे सुनो तो सही। अरे आप मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? अरे भाई क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा किए जा रही हो? एक बात बताओ, तुमने उसकी पगार जस्ट डबल के अराउंड कर दी और उसके बाद तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हो गया? ऐसे कैसे तुम उसकी पगार बढ़ा सकते हो? उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो तुम उसकी पगार बढ़ा रहे हो? और ये टैक्स का क्या इशू है? तुम किसको पागल बना रहे हो? ऐसे करने से कौन सा टैक्स बचता है? ये बात तुमको पता है ना कि ऐसा करने से टैक्स नहीं बचता है, मुझको पता है, लेकिन कविता को तो नहीं पता ना। देखो तुम क्या करना चाहते हो, मुझे अभी तक ये समझ ही नहीं आया। प्लीज मुझे समझाओगे? तो बात ऐसी है कि उसको ना पैसों की जरूरत थी, तो मैंने जानबूझकर उसकी पगार थोड़ी सी बढ़ा दी ताकि उसको पता भी ना चले। लेकिन तुमको कैसे पता कि उन्हें पैसों की जरूरत है? कल जब मैं घर आया था ना ऑफिस से। हेलो, क्या ये भी नौकरी चली गई? बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, घर का खर्चा भी चलाना है, मेरी जो पगार मिलती है वो तो माँ के इलाज में चली जाती है। अब कैसे करेंगे ये सब? नहीं नहीं, मैं साहब से पैसे नहीं ले सकती। साहब और मालकिन ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, अब मैं उनका और एहसान नहीं ले सकती। आप ही कुछ करे। तो इसलिए मैंने जानबूझकर उसकी पगार बढ़ा दी ताकि उसकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो तुमने उनकी सीधा पगार क्यों नहीं बढ़ाई? ऐसे टैक्स वैक्स की बातें क्यों करी उनके सामने? यार मैंने तुमको कितनी बार बताया है कि किसी की हेल्प करनी है तो इस तरह से करो कि उसको पता भी ना चले और उसकी हेल्प भी हो जाए। अगर वो चाहती तो हमसे सीधा आके मांग सकती थी ना, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि हम उस पर एहसान करें, क्योंकि वो अपने हक की कमाई खाना चाहती थी। इस तरह से उसको ये लगेगा कि हमने अपने फायदे के लिए उसकी पगार बढ़ाई है और उसकी हेल्प भी हो जाएगी। लेकिन जो भी किया ना, सीरियसली बहुत अच्छा किया।